प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में अजीत शंकर चौधरी का जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है। सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा सहृदय समीक्षक अजीत शंकर चौधरी का जन्म 9 जून 1933 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अजीत कुमार को साहित्यिक परिवेश विरासत में मिला था। उनके पिता प्रकाशन चलाते थे जिसने निराला की पुस्तकें छापी। माँ सुमित्रा कुमारी सिन्हा स्वयं महत्वपूर्ण कवित्री थी। बहन कीर्ति चौधरी तार सप्तक की कवित्री थी। बहनोई ओंकार नाथ श्रीवास्तव कवि तो थे ही। BBC लंदन की हिंदी सेवा का अत्यंत लोकप्रिय नाम रहे। उनकी पत्नी स्नेहमयी चौधरी भी प्रतिष्ठित कवित्री हैं। साहित्यिक परिचय: निराला, शमशेर, बच्चन, अग्गे तो उनकी जुबान पर रहते थे। देवी शंकर अवस्थी को अक्सर वह भरे मन से याद करते। आज के साहित्यिक दौर पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए वह खामोश हो जाते। समय बुरा है। हम सब भूल से गए हैं कि हमारा दायित्व क्या है। हम में न सहकार रहा न सद्भाव। साहित्य को गुटबाजी और वैचारिक लामबंदी में बंटा देख उन्हें निराशा होती थी। उनकी रचनाओं के विदेशी अनुवाद हुए तो वह पर्याप्त पढ़े जाने वाले लेखकों में भी शुमार हुए, पर उन्हें वह सम्मान, पुरस्कार या प्रतिष्ठा नहीं मिली जो कथित संस्थाएं लेखकों को देकर उपकृत करती हैं। और लेखक भी खुद को धन्य मानकर प्रफुल्लित हुआ रहता है। बेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी अकादमी, दिल्ली आदि के पुरस्कार उन्हें मिले, पर वह इनसे ज़्यादा के हकदार थे। ऐसे निश्चल मन, बड़े मनुष्य और हमारे समय के मूर्धन्य लेखकों में एक अजीत कुमार का जाना कष्टदायक है। व्यक्तित्व: कुछ वर्ष पूर्व वह पक्षाघात का शिकार हो गए, पर उनके जीवन के आगे उनकी एक ना चली। शायद ही दिल्ली का कोई साहित्यिक आयोजन हो जिसमें वह न दिखे। हर परिचित या किसी नए से भी आत्मीयता से मिलकर कुशल क्षेम पूछना उनका स्वभाव था। उन्हें कभी किसी पद या पुरस्कार के लिए लिप्सा पालते नहीं देखा गया। वह बस लगातार काम करना जानते थे, नए से नया काम करना और स्वयं को उनमें तिरोहित कर देना उनका अभीष्ट था। उन्होंने अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया था, जितना हो सके करना और किसी भी लोभ लाभ से विरत रहना। रचनाएं: कवि के साथ साथ वह संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा सहृदय समीक्षक भी थे। 1958 में उनका पहला कविता संग्रह अकेले कंठ की पुकार आया। उसके बाद अंकित होने दो 1962, ये फूल नहीं 1970 ईस्वी, घरौंदा 1987 ईस्वी, हिरनी के लिए 1993 ईस्वी, घोंघे 1996 और 2001 ईस्वी में ऊसर नाम से कविता संग्रह आया। बच्चन रत्नावली के यशस्वी संपादक तथा दूरदर्शन के साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका के संचालक के रूप में भी उन्हें अच्छी तरह से जाना जाता है। छुट्टियां उपन्यास के अलावा छाता और चारपाई
उनका कहानी संग्रह है। इधर की हिंदी कविता व कविता का जीवित संसार जैसी हार्दिकता से लिखी गई उनकी चर्चित समीक्षा पुस्तकें हैं। दूर वन में, सफरी झोले में, निकट मन में, यहाँ से कहीं भी, अंधेरे में, जुगनू व जिनके संग जिया जैसी संश्लेषणात्मक पुस्तकों के सर्जक अजीत कुमार ने व्यक्ति, परिवेश और स्मृति का जैसा परिवेश इनमें रचा है अन्यत्र दुर्लभ है। वह उन रचनाकारों में रहे जो मानते हैं कि अपने समय को अंतरंगता से दर्ज करना साहित्यिक का पहला कर्तव्य है। अब हम आपको बता रहे हैं संपादन कार्य। संपादन कर्म भी उनका प्रिय कर्म रहा है। रामचंद्र शुक्ल विश्वकोश, हिंदी की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं, 8वें दशक की श्रेष्ठ प्रतिनिधि कविताएं, सुमित्रा कुमारी सिन्हा रत्नावली, बच्चन रत्नावली, बच्चन के साथ क्षण भर जैसी पुस्तकों का संपादन कर उन्होंने अपनी समझ के साथ साथ श्रेष्ठ संपादन का आदर्श भी प्रस्तुत किया। इतना कुछ करने के बाद भी वह साहित्यिक चातुर्य से परे रहे। सम्मान एवं पुरस्कार अजीत शंकर चौधरी को केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी अकादमी, दिल्ली आदि के द्वारा सम्मानित किया गया था और इनका निधन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अजीत शंकर चौधरी को स्वास्थ्य समस्याओं के चलते दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 18 जुलाई 2017 को सुबह 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका अकस्मात निधन हो गया। उन्होंने काफी समय पहले देहदान करने की घोषणा की थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।